लेने जो लोग जाते हैं, जब उन बच्चों से हम पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस वर्ग से हो, तो उसमें एक बात समझ आती है कि कावड़ लेने के लिए किसी पुजारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी व्यापारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी बनिए के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी अधिकारी के बच्चे नहीं जाते, अफसरों के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी नेता के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए अमीर लोगों के बच्चे नहीं जाते। तो अगर कावड़ से फायदा होता तो सबसे पहले अमीर लोग जाते। अगर बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में तो 15-20 दिन की छुट्टी करके 15-20 दिन की सैलरी चली जाती है। तो जिस कार्य में तुम्हारा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो उस कार्य को क्यों करते हैं? आदरणीय राज्यपाल गौतम जी। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ज्योतिबा फूले जी, जगदेव बाबा कुशवाहा जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। अभी गायन के माध्यम से आपने बाबा साहेब का संदेश और जीवन संघर्ष सुना और उन्होंने अपने गायन के माध्यम से बताया कि सत्ता मिल जाए तो सब कुछ हल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल सत्ता मिल जाने से अगर सब कुछ हल हो जाता तो बहन कुमारी मायावती जी 4-4 बार सत्ता में रह चुकी है। सत्ता मिलना अलग बात है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए जो अधिकारी चाहिए, उन अधिकारियों की सोच अगर ईमानदार और पवित्र नहीं है तो जो सत्ता में बैठे व्यक्ति जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो ईमानदारी से वो कार्य में गति नहीं आ सकती। हमारे समाज की समस्या यह है कि हम लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। सभी बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई परेशानी नहीं होती। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, सपोज करो उसको बुखार हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले, डॉक्टर उससे पूछेगा आपकी समस्या क्या है। मरीज कहेगा मेरे बदन में दर्द है, थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है। डॉक्टर अंदाजा लगाएगा, उसको दवाई दे देगा कि आप ये दवाई 3 दिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। अगर 3 दिन दवाई खाने के बाद भी मरीज ठीक ना हो तो वापस डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर समझेगा कि जो इसको मैंने दवाई दी वो दवाई इसलिए काम नहीं कर रही, इसका असल कारण बुखार का कुछ और है। तो वो कई प्रकार के टेस्ट कराता है ना, ब्लड टेस्ट कराता है और दूसरे टेस्ट कराता है। वो टेस्ट इसलिए कराता है ताकि ये जान ले कि बीमारी का असल कारण क्या है।
और ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर असल बीमारी का कारण पता लग जाता है तो उसका फिर इलाज करना आसान हो जाता है, इलाज होता है, मरीज ठीक हो जाता है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे कुएं का पानी पिए जिस कुएं का पानी प्रदूषित हो और उस पानी को पीने की वजह से उसको दस्त लग जाए, उसके पेट में इंफेक्शन हो जाए और उसके बाद वो डॉक्टर से दवाई ले और डॉक्टर उसको कहे कि तुम्हें 5 दिन दवाई खानी है, लेकिन साथ ही साथ उस कुएं का वो पानी नहीं पीना, पानी आरओ का पीना, और अगर आरओ का ना मिले तो कुएं के पानी को उबाल के पीना। अगर व्यक्ति 5 दिन दवाई खाए और उसी कुएं के प्रदूषित पानी को, कोई बात नहीं, मेरी आवाज काफी है, जब चल जाएगा तो वो आ जाएगी आवाज। अगर उस कुएं के पानी को वो मरीज बिना उबाले पिए और साथ में दवाई भी खाए, तो मुझे ये बताइए, अगर पानी प्रदूषित ही पिएगा और साथ में दवाई भी खाएगा तो क्या उस मरीज का पेट हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? तो हमारी भी समस्या बिल्कुल सेम है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमको मार्ग तो बता गए कि आपकी परेशानी का कारण यह है और इसका मार्ग यह है। अगर आपको परेशानी से मुक्ति चाहिए तो आपको इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहेब को सुन लिया और वो परेशानी से मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बता कर गए। अब सवाल पैदा यह होता है कि हमारे परेशानी के असली कारण क्या हैं? कौन सा कारण है कि हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए? हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं हैं। देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयले की खान, पत्थर की खान, हीरे की खान, या जंगलों से उत्खनन होता है, नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ से उत्खनन होता है, जहां से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, लेकिन उसमें हमारे लोगों का तो हिस्सा नहीं है। हमारे लोग तो खेतों के मालिक नहीं बन पाए, हमारे लोग बड़े व्यापारी भी नहीं बन पाए, हमारे लोग कॉलेजों के मालिक भी नहीं बन पाए, हमारे लोग कारखानों के मालिक नहीं बन पाए, हमारे लोग मिल के मालिक नहीं बन पाए। हमारे लोग केवल और केवल मजदूर क्यों रह गए? जब तक हमें इसका असल कारण पता नहीं चलेगा कि हमारे लोग हजारों साल तक गरीब व गुलाम क्यों रहे, अगर कारण ही पता नहीं चलेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? हम लोग इलाज तो खोज रहे हैं लेकिन उसके कारण पे नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको कारण बता दूं, वो धर्मशास्त्र जिन धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया कि देश के अछूतों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, देश के अछूतों और शूद्रों को व्यापार करने का भी कोई अधिकार नहीं है, देश के अछूतों और शूद्रों को संपत्ति रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, यानी कि आपको मानवता का दर्जा ही नहीं है। जिस सार्वजनिक तालाब में जानवर मलमूत्र कर सकता है, उस सार्वजनिक तालाब में हमारा आदमी पानी टच नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्था कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, ये व्यवस्था लगभग 2500 साल तक चली। यानी 2500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी। 2500 साल तक हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। 2500 साल तक हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर बंदिश थी। इसकी वजह से हमारे लोग ना तो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, हमारे लोग ना ही व्यापारी बन पाए, और हमारे लोग ना ही पढ़ पाए। पढ़ते तो ज्ञान मिल जाता,
पढ़ते तो अच्छे बुरे में अंतर करना आ जाता, पढ़ते तो अपने अधिकारों की जानकारी हो जाती। लेकिन जब पढ़ाई पे बंदिश लगातार 2500 साल चली, तो 2500 साल तक ज्ञान पे एक वर्ग विशेष का कब्जा रहा। 2500 साल तक व्यापार और संपत्ति पर एक वर्ग विशेष का कब्जा रहा। इस वजह से हमारे लोग गरीब हो गए, गुलाम हो गए। इसके ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिना मति गई, मति दिमाग, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हमारा हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ, अज्ञानता की वजह से हुआ, पढ़ने लिखने पर बंदिश की वजह से हुआ। तो इस वजह से हमारे लोग हजारों साल तक गुलाम रहे। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने हमारे व्यापार करने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने हमारे शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर कॉलेजेस में पढ़ने का रास्ता बना दिया, उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे सरकारी नौकरियों में आने का रास्ता बना दिया, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर हमें ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, सभासद, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, एमएलए, एमपी और मंत्री बनने का रास्ता बना दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारा जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बना दिया। यानी एक अकेला व्यक्ति अगर हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ सकता है, तो क्या हम सारे मिलकर अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते? लड़ तो सकते हैं, लेकिन सच ये है, हम सभी कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे मुक्ति का मार्ग देकर गए कि गुलामी से मुक्त कैसे होना है। आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा, आपको शराब नहीं पीनी। हमारे लोग तो शराब में ही बर्बाद हो जाते हैं। ज्यादा ऐब करने की जरूरत नहीं है उन्हें, ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं है, केवल शराब से ही हमारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें बुराइयों से दूर होना है, हमें पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपने आप को ताकतवर बनाना है। अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने की वजह से, पढ़ाई को हथियार बनाकर हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ गए। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे उतनी मात्रा में पढ़ रहे हैं जितना पढ़ना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जब ये कावड़ यात्रा शुरू होती है, कावड़ लेने जो लोग जाते हैं, जब उन बच्चों से हम पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस वर्ग से हो, तो उसमें एक बात समझ आती है कि कावड़ लेने के लिए किसी पुजारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी व्यापारी के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी बनिए के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी अधिकारी के बच्चे नहीं जाते, अफसरों के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए किसी नेता के बच्चे नहीं जाते, कावड़ लेने के लिए अमीर लोगों के बच्चे नहीं जाते। तो अगर कावड़ से फायदा होता तो सबसे पहले अमीर लोग जाते, पुजारियों के बच्चे जाते, व्यापारियों के बच्चे जाते, नेताओं के बच्चे जाते। लेकिन जाते कौन है? हमारे लोग जाते हैं, दलितों के लोग बच्चे जाते हैं, आदिवासियों के बच्चे जाते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे जाते हैं। और जो बच्चे कावड़ लेने जाते हैं वो कम से कम 15 दिन तक पहले तो उसे आने जाने पे पैसा खर्च करते हैं, कावड़ खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं। अगर बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में तो 15-20 दिन की छुट्टी करके 15-20 दिन की सैलरी चली जाती है। तो जैसे कार्य में तुम्हारा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो उस कार्य को क्यों करते हैं?